नमस्कार। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक मुद्दे पर अपनी राय रख रहा हूँ। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें सभी पार्टी ने, जो लोग थे, मतदाता थे, उनसे एक से एक वादे किए गए उनके साथ, और उन वादों में रेवड़ियाँ ज़्यादा बांटी गई। उनसे कहा गया, किसी पार्टी ने कहा कि हम चुनाव जीत के आएंगे तो 500 रुपये में आपको गैस सिलेंडर देंगे, किसी ने कहा 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन किसी भी पार्टी के प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि ये जो हम आपको सब्सिडी देंगे या इतनी सस्ती चीज़ें देंगे या मुफ्त में जो चीज़ें देंगे उसका बजट में प्रावधान कहाँ से होगा। इस पर अभी तक किसी भी पार्टी ने कोई राय नहीं रखी है। और जब उनसे पूछा गया कि इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे तो उनका एक ही जवाब था कि हमारे पास पैसा सरप्लस है, उसमें से हम अरेंजमेंट कर देंगे और ये हमारा कैलकुलेशन पहले से मजबूत है। जबकि ऐसा संभव नहीं है। कुछ पार्टियां तो पहले अपोज करती थी कि जो पुरानी सरकार है वो मुफ्त में रेवड़ी बांट रही है, लेकिन जब चुनाव का मौका आया तो उनके भी उम्मीदवार ने वही काम किया। तो ऐसा कहाँ तक हो सकता है कि कोई एक पार्टी बोले तो वो रेवड़ी हो गई और दूसरी पार्टी बोलती है कि ये तो देश के विकास के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले घोषणा करी कि हम अगले 5 साल तक राशन बिल्कुल मुफ्त में देंगे, और उस राशन पर जो खर्चा उन्होंने बताया है उनके मंत्रालय के अनुसार वो नेक्स्ट 5 ईयर में 11 लाख करोड़ रुपए खर्च आने की उम्मीद है। तो अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि ये 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कहाँ से किया जाएगा। क्या हमारे देश के पास उतना पैसा है? अभी सरप्लस बजट है जो हम प्रति वर्ष, अगर हम इसको प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग देखें तो 2,20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का इंतजाम अलग से बजट में करना होगा। जबकि भारत एक विकासशील देश है, हमें ये पता है। तो क्या ये संभव है कि इतना बजट में सरप्लस पैसा लाया जाएगा? और अगर ये पैसा आएगा भी तो इसका स्रोत क्या होगा, इसका अभी तक किसी भी पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई जिक्र नहीं किया, या उनके विभाग के द्वारा इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसे में टैक्स पेयर्स की ये चिंता है कि हो सकता है कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं तो वो हमारा ही पैसा लेके ये 11 लाख करोड़ रुपए बांटा जाएगा, और नहीं तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड बैंक से या ACB से या अदर और सोर्स से ये पैसे जमा किए जाएंगे। या एक उपाय और भी है कि हो सकता है जो अभी टैक्स लिए जा रहे हैं उस पे कुछ % टैक्स की मौजूदा टैक्स दरों में बढ़ोतरी की जाए। तो ये एक सोचने की विषय है, और आज मैं इसी बात पे आपको छोड़े जा रहा हूँ। अब जो हमारी जनता है उसको तय करना है, लोगों को तय करना है कि ये रेवड़ी का जो दौर चल रहा है क्या ये हमारे देश के लिए हित होगा। क्योंकि इसका ताज़ा तरीन उदाहरण अभी अर्जेंटीना है, और वहाँ पे अभी जब चुनाव लड़ा गया तो जो वहाँ के उम्मीदवार थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं आपको कुछ भी फ्री नहीं दूंगा, और इसी बेस पे उनकी पार्टी ने पूरे देश में चुनाव लड़ी और वो सारे लोग जीत गए और उनकी सरकार बन गई है वहाँ पर। तो क्या ये हमारे जो नेता हैं, राजनेता हैं, उनको ये सोचने के लिए मजबूर करेगा? धन्यवाद।